हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मुंगेर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी या फिर बीकॉम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रखे थे सेशन 2024 से 28 के अंतर्गत और अपने एडमिशन का इंतजार करें। तो फाइनली आप सभी को पता है कि मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। हर समय मतलब न्यूज़पेपर आर्टिकल के द्वारा, हर एक टेलीग्राम चैनल, कई यूट्यूब चैनल में भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो मेरिट लिस्ट फाइनली आपकी जारी हो गया है। अगर आप नहीं चेक किए तो चेक कर लीजिएगा। चेक करने के लिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये रहा आपका पीडीएफ। 532 पेज की ये पीडीएफ है। अब इस 532 पेज में किस तरीके से चेक करेंगे, देखिए डिटेल इसमें क्या क्या है। एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, कोर्स के लिए जिसने आपके लिए अप्लाई किया है, इसके बाद आपका सब्जेक्ट है जिसके लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं, फिर रिजर्वेशन ऑब्वियसली सबका मेरिट बेस पे हुआ है और कितने % मार्क्स के आधार पे आपका सिलेक्शन हुआ है, यानी वही आपके मार्क्स का परसेंटेज है और सीट की टाइप क्या है। तो ये सभी चीजें तो है, लेकिन अब इसमें यूनिक क्या है, तो देखिए सर्च करने के लिए आपको सर्च करना होगा अपने एप्लीकेशन नंबर से, क्योंकि नाम एक ही मतलब एक ही तरह का नाम कई सारे व्यक्ति को हो सकता है, तो नाम से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको सर्च करने के लिए बेसिकली एप्लीकेशन नंबर का यूज करना है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपका एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है जो आप अप्लाई किए थे उस वक्त, उस एप्लीकेशन नंबर को उठाइए और सिंपली अगर आप मोबाइल में यूज करें तो वहां पे टॉप पे आपके पीडीएफ के ऊपर में सबसे बड़ा गोल कलर का मतलब गोल आपको एक ऑप्शन दिखता है जिसमें सर्च का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ एंटर करने का मौका मिलेगा। तो उसमें जैसे ही आप क्लिक करिएगा उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर कीजिएगा। जहां कहीं भी होगा आपको हाईलाइट करके उस पेज पे ले जाके छोड़ देगा, जहां कहीं भी अगर आपका एप्लीकेशन नंबर होगा तो। और अगर आप लैपटॉप में कर रहे हैं तो सिंपली सपोज दैट मैं किसी एक को एग्जाम्पल के तौर पे ले लेती हूँ। और अगर हम लैपटॉप में सर्च कर रहे हैं और मान लीजिए हम लोग हैं अभी पेज नंबर 1 पे, ठीक है, कंट्रोल+F करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आता है। बस इसमें आप एप्लीकेशन नंबर लिख लीजिएगा और एंटर कीजिएगा। सिंपली जहां कहीं भी होगा, देखिए हम लोग अभी क्या थे, पेज नंबर 1 पे थे और अभी 400 नंबर पेज पे ये लिखा गया है। तो ये आपको हाईलाइट करके विद इन 1 और 2 सेकंड में, आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और इजीली आप इसे ढूंढ पाएंगे। तो आई होप चीजें आपके सामने क्लियर है। ये तो हो गया कि कैसे मेरिट लिस्ट चेक करना है। मेरिट लिस्ट चेक करने के बाद अब आगे की जो प्रक्रिया है, जैसे क्या इसके बाद करना है, सिलेक्शन हो गया तो क्या करना है, नहीं सिलेक्शन हुआ तो क्या करना है। देखिए जिनका सिलेक्शन हो गया उनका तो ऑब्वियसली सिंपल है कि एडमिशन लेना है। तो एडमिशन लेने के लिए करना क्या है, यहाँ से आपको पता चल गया कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। तो सिलेक्ट होने के बाद अब आपको डाउनलोड करना है ऑफर लेटर। ऑफर लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको आ जाना है इस पेज पे। मेरिट लिस्ट का लिंक और ऑफर लेटर डाउनलोड करने का इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इजीली वहां से आप इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन जैसे ही कीजिएगा आपको इजीली अपना ऑफर लेटर, जिसे अलॉटमेंट लेटर या सिलेक्शन लेटर के नाम से भी जाना जाता है, उसे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब बात करते हैं, चलिए ऑफर लेटर भी हमने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद क्या करें। तो देखिए यहाँ पे हर एक स्टेप्स के बारे में दी गई है। एडमिशन की लास्ट डेट 11 जून फिक्स करी गई है। जिन जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया है इस मेरिट लिस्ट के अंदर, उन्हें 11 जून तक अपने सिलेक्टेड कॉलेज में एडमिशन ले लेना है, ठीक है। तो आई होप चीजें आपके सामने क्लियर है। जाइएगा एप्लीकेशन का यहाँ पे अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कीजिएगा, प्रिंट आउट कीजिएगा, चले जाइएगा उस कॉलेज में जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ और वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपकी सारी चीजें चेक करी जाएंगी, वेरिफिकेशन होगा, एडमिशन फीस जमा करने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। बात करें मार्कशीट की तो आपको 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट लगेगा, फिर 12th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत है तो, या फिर जाति के आधार पे हो या फिर किसी भी कैटेगरी के आधार पे, तो फिर उसका रिजर्वेशन वाला सर्टिफिकेट लगेगा। सीएलसी देना कंपलसरी है। सीएलसी आपको एडमिशन के टाइम पे सबमिट करना होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सीएलसी एग्जैक्ट मतलब एंड मोमेंट पे अवेलेबल नहीं रहता है। उसके लिए कुछ कॉलेजेस आपको टाइम देती है, उसके लिए रिटन एप्लीकेशन वगैरह लिखना होता है। तो अगर ऐसा है तो आप कॉलेज में जाकर के ऐसा एप्लीकेशन दे करके होता है, तो टाइम आपको मिल जाएगा 10-15 दिन। उस टाइम के दौरान आप सीएलसी जमा कर सकते हैं, तब तक आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आई होप चीजें आपके सामने क्लियर है। और अगर आप किसी और बोर्ड से अपना 10th इंटरमीडिएट किए हैं तो आपको माइग्रेशन का भी सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट ले जाइएगा और अपना एडमिशन करवा लीजिएगा। और एडमिशन लेने जा रहा है तो आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो तो लगेगा ही, तो वो आप अपने पास रख लीजिएगा। ऑनलाइन जो किए थे वो कॉपी भी लगती है, और अभी ऑफर लेटर डाउनलोड कीजिएगा तो वो सारी कॉपी लेकर के जाना है। और जितने भी एससी एसटी या फिर गर्ल्स हैं उनका कोई पेमेंट नहीं लगेगा, तो 0 पेमेंट पे करके आपको एडमिशन का रिसिप्ट ले लेना है, अन्यथा आपका एडमिशन को वैलिड नहीं माना जाएगा और इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
तो सारी चीजें आपके सामने क्लियर है, सिलेक्शन हो गया है, जाइए एडमिशन लीजिए। और अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो बस आप इंतजार कीजिए अगली मेरिट लिस्ट का। तो आई होप चीजें आपके सामने क्लियर है, डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।